हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम मई 2022 का करंट अफेयर्स करेंगे, जो आपके 68th बीपीएससी के लिए वेरी वेरी यूज़फुल रहेगा। ऑल राइट, इससे पहले हमने जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल का अलग से सेपरेट वीडियो अच्छे क्वेश्चन के साथ, कुछ लिमिटेड क्वेश्चन ही है दोस्तों जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उसको यदि आप नहीं देखें तो आप जाके कमेंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है दोस्तों, उसको देख सकते हैं। ऑल राइट, करंट अफेयर से दोस्तों 5 से 10 क्वेश्चन रहता है, जिसमें बिहार का करंट अफेयर्स भी रहता है और नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ से भी क्वेश्चन रहता है। तो उसीलिए आपका एक एक क्वेश्चन यहाँ पर मायने रखेगा, क्योंकि अब जो क्वेश्चन है दोस्तों नेगेटिव मार्किंग के साथ आएगा और उसमें भी ऑप्शन ई है, तो आपको बहुत सावधानी से क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। ऑल राइट, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जरूर इसको कुछ समय लगेगा आपका दोस्तों, आप इसको पूरा पढ़िए ताकि आपका क्वेश्चन आसानी से बन पाए एग्जाम में। भारत सरकार ने मई 2022 में डैश के साथ कृषि उर्वरक पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। देखिए, भारत सरकार किसके साथ, जो उर्वरक जो हमारा है, उर्वरक पर, कृषि उर्वरक पर एक ज्ञापन पर समझौता किया है, तो किया है जॉर्डन के साथ। याद रखिएगा, जॉर्डन जो गल्फ कंट्री है दोस्तों, इजराइल के, देखिएगा इजराइल के ये ईस्टर्न साइड पे है और सऊदी अरब के नॉर्दर्न साइड पे ये कंट्री है जॉर्डन, जिसकी राजधानी अम्मान है। जॉर्डन की राजधानी अम्मान है। इसके साथ भारत सरकार ने कृषि उर्वरक पर समझौता किया है। ऑल राइट, देखिए, भारत सरकार ने आपूर्ति के रूप में जॉर्डन के साथ प्रमुख उर्वरक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और रूस यूक्रेन संघर्ष के कारण प्रमुख कृषि वस्तुओं की कीमतें प्रभावित होती है। भारत के रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया उर्वरकों की लंबी और अल्पकालिक आपूर्ति हासिल करने के लिए 13 से 15 मई तक जॉर्डन में थे। रूस उर्वरक के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक रहा है। रसा जो है आपका, रसिया उर्वरक का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर रहा है अभी तक। जॉर्डन नदी के पूर्वी तट पर स्थित एक अरब राष्ट्र है, जो अरब राष्ट्र कहिए या गल्फ कंट्री कह सकते हैं। प्राचीन स्मारकों, प्रकृति भंडार और समुद्री तटीय सैरगाह इसकी सैरगाह विशेषताएं हैं। यह पेट्रा के प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल का घर है। पेट्रा के प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल का घर है, जो लगभग 300 ईसा पूर्व में नाबटियन राजधानी है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरबीआई 2021-22 के लिए सरकारों को अधिशेष के रूप में डैश करोड़ रुपया हस्तांतरित करेगा। सरकार को जो अधिशेष के रूप में अगर पैसा चाहिए तो आरबीआई उसको कितना रुपया आवंटित करेगा दोस्तों, तो 30,307 करोड़। याद रखिएगा, 30,307 करोड़, 30,307 करोड़ रुपया है। आरबीआई 2021-22 के लिए सरकार को अधिशेष के रूप में 30,307 करोड़ रुपया हस्तांतरित करेगा। अपनी बैलेंस शीट के 5.50% पर आकस्मिक जोखिम बफर बनाए रखने का निर्णय लेने के बाद यह निर्णय लिया गया। बिमल जलान समिति की रिपोर्ट के अनुसार आरबीआई को हर समय न्यूनतम आकस्मिक जोखिम बफर 5.5% बनाए रखने का अनिवार्य होता है। देखिए, बिमल जलान समिति से कभी कोई क्वेश्चन पूछ देता है, तो बिमल जलान समिति की रिपोर्ट के अनुसार आरबीआई को हर समय न्यूनतम आकस्मिक जोखिम जो बफर है 5.5% बनाए रखना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग ने मई 2022 में विज्ञापन आधारित उद्यमों के लिए प्लेबुक लॉन्च किया है। वो कौन सा प्लेबुक लॉन्च किया है दोस्तों, तो एम प्राइम। याद रखिएगा, एम प्राइम प्लेबुक को 10 मई 2022 को डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में लॉन्च किया गया था। एम प्राइम प्रोग्राम फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन, मार्केट रेडीनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम का उद्देश्य प्रारंभिक चरण के विज्ञान आधारित गहन प्रौद्योगिकी विचारों को बढ़ावा देना है। अन्य कार्यक्रम के लाभों में प्राइम प्लेबुक, विज्ञान आधारित उद्यमों और उपक्रमों के लिए एक गाइड आदि शामिल है। याद रखिएगा, एम प्राइम इन्होंने नीति आयोग और आपका अटल इनोवेशन मिशन दोनों मिलकर इसको जारी किया है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछ सकता है। देखिए, डैश ने, वह कौन सी संस्था है, ने ग्राहक सेवा मानकों की समीक्षा के लिए, जो ग्राहक सेवा है उसका जो स्टैंडर्ड है, उसका कह सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन के लिए, समीक्षा के लिए पूर्व उपराज्यपाल, जो पहले के उपराज्यपाल रह चुके हैं, बीपी कानूनगो, ये नाम भी पूछ सकता है, बीपी कानूनगो की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति का गठन किया है। मतलब ग्राहक सेवा मानकों की समीक्षा के लिए कौन सी संस्था ने बीपी कानून के अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति का गठन किया है, तो यह है आपका आरबीआई। आरबीआई ने ग्राहक सेवा मानकों की समीक्षा के लिए, याद रखिएगा, आरबीआई। भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्व डिप्टी गवर्नर बीपी कानूनगो की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति का गठन किया है, जो इसके द्वारा विनियमित संस्थाओं में ग्राहक सेवा मानकों की समीक्षा करेगा। केंद्रीय बैंक ने कहा कि समिति अपनी पहली बैठक की तारीख से 3 महीने के अंदर अपना रिपोर्ट देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना के सर्वेक्षण पोत का नाम क्या है, जिसे 26 मई 2022 को जलावृत्तित किया गया था। देखिए, नौसेना का जो सर्वेक्षण पोत है, उस सर्वेक्षण पोत का नाम क्या है, जिसे 26 मई 2022 को जल
जलावतरित किया गया था? इसका नाम है आपका आईएनएस निर्देशक। आईएनएस निर्देशक क्वेश्चन आता है, जैसे आईएनएस विक्रांत से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि उसको, वो विमान वाहक पोत है, आपने पढ़ा होगा कोच्चि में प्रधानमंत्री मोदी जी खुद उसको लॉन्च किए थे आईएनएस विक्रांत को। इसी प्रकार का ये नौसेना का है सर्वेक्षण पोत, पूछ सकता है कि सर्वेक्षण पोत का नाम क्या है, तो आईएनएस निर्देशक। देखिए निर्देशक 26 मई 22 को चेन्नई के पास कट्टलपुल्ली में भारतीय नौसेना का एक सर्वेक्षण पोत निर्देशक जलावतरित किया गया। एल&टी के सहयोग से गार्डन रिच शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाई जा रही 4 सर्वे बेसल परियोजनाओं से निर्देशक दूसरा है। भारतीय नौसेना के 2 फ्रंटलाइन युद्धपोत सूरत और उदयगिरी को भी 17 मई की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा जलावतरित किया गया था। एक तो 2 और है दोस्तों, भारतीय नौसेना के 2 फ्रंटलाइन युद्धपोत सूरत और उदयगिरी। सूरत और उदयगिरी इसका भी नाम याद रखिएगा। इसके अलावा आईएनएस तारागिरी भी लॉन्च किया गया था महाराष्ट्र में, तो राजनाथ सिंह द्वारा जलावतरित किया गया। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाते हैं और नौसेना का अध्यक्ष कौन है, तो एडमिरल आर हरिकुमार। नौसेना अध्यक्ष हैं आर हरिकुमार। द्विपक्षीय अभ्यास का चौथा संस्करण समन्वित गश्ती कॉर्पेट, कभी कभी अभ्यास पूछ लेता है, गश्ती अभ्यास है ये, मई 2022 में भारतीय नौसेना और किस नौसेना के बीच आयोजित किया गया था, तो कॉर्पेट आपका बांग्लादेश के साथ। कॉर्पेट पूछ लीजिए, संप्रीति एक्सरसाइज, ये सब बांग्लादेश के साथ होता है। ऑलराइट, तो बांग्लादेश। भारतीय नौसेना बांग्लादेश नौसेना समन्वित गश्ती कॉर्पेट का चौथा संस्करण 22 मई को शुरू हुआ। गश्ती अभ्यास बंगाल की उत्तरी खाड़ी में शुरू हुआ और 22 से 23 मई के बीच जारी रहेगा। भारतीय नौसेना के 2 स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस कोरा और आईएनएस सुमेधा इस अध्याय में भाग ले रहे हैं। याद रखिएगा कॉर्पेट में कौन कौन भाग ले रहे हैं, तो आईएनएस सोरा और आईएनएस सुभेदा इस अभ्यास में भाग ले रहे हैं। आखिरी बार कॉर्पेट का आयोजन अक्टूबर 2020 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने मई 2022 में निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया? मई 2022 में किस शहर में भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया? तो ड्रोन महोत्सव आपका दिल्ली में हुआ था, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 मई 2022 को नई दिल्ली में भारत के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में आभासी रूप से ड्रोन पायलट प्रमाण पत्र वितरण, पैनल चर्चा, उत्पाद लॉन्च, मेक इन इंडिया ड्रोन टैक्सी प्रोटोटाइप को प्रदर्शन, उड़ान प्रदर्शन आदि का आयोजन किया गया। यह 2 दिवसीय आयोजन 27 से 28 मई 2022 तक आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ने 13 मई 2022 को खुले सार्वजनिक उपयोग के लिए राष्ट्रीय डेटा और विश्लेषकों प्लेटफॉर्म NDAP लॉन्च किया है। किसने, मतलब खुले सार्वजनिक उपयोग के लिए राष्ट्रीय डेटा और विश्लेषकी प्लेटफॉर्म NDAP लॉन्च किया है, तो यह आपका नीति आयोग है। याद रखिएगा दोस्तों, नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। पंचवर्षीय योजना के स्थान पर इसका उद्घाटन, मतलब इसको लॉन्च किया गया था। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री खुद होते हैं। उपाध्यक्ष सुमन बेरी है और इसके CEO कौन है, तो परमेश्वर अय्यर। ये सब क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में स्काई ब्रिज 721 के नाम से जाने जाने वाला दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज खुला है? देखिए दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज जिसका नाम है स्काई ब्रिज 721, ये कहाँ खुला है, तो चेक गणराज्य। कहाँ है, तो चेक गणराज्य। याद रखिएगा, चेक गणराज्य में स्काई ब्रिज 721 नाम से दुनिया का सबसे लंबा स्पेस सस्पेंशन ब्रिज चेक गणराज्य में पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। पुल 2 पर्वत श्रृंखलाओं को जोड़ता है और एक घाटी से 95 मीटर ऊपर लटका है और केवल कार द्वारा पहुंचा जा सकता है। यह 721 मीटर लंबा है। चेक गणराज्य मध्य यूरोप में एक स्थल अवरुद्ध देश है, मतलब लैंड लॉक्ड कंट्री है। चेक गणराज्य के राष्ट्रपति मिलोस जेमन है। चेक गणराज्य PS पेट्री बिफाइला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्याण और पुनर्वास बोर्ड WRP के माध्यम से निम्नलिखित में से किसने CAPF पुनर्वास लॉन्च किया है? CAPF पुनर्वास लॉन्च किसने किया है, तो ये आपका है आपका स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय, गृह मंत्रालय। किसने? गृह मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देशन में गृह मंत्रालय ने कल्याण और पुनर्वास बोर्ड WRB के माध्यम से CAPF पुनर्वास लॉन्च किया है। यह पोर्टल सेवानिवृत्त कर्मियों को उनकी विशेषता के क्षेत्र और पसंदीदा रोजगार के स्थान के साथ साथ WRP वेबसाइट पर उनके व्यक्तिगत विवरण अपलोड करके एक उपयुक्त मैच खोजने की मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2022 में किस संस्थान की टीम ने एक उन्नत डेटा इंक्रिप्शन और सुरक्षा उपकरण विकसित किया है? देखिए उन्नत डेटा इंक्रिप्शन और सुरक्षा उपकरण विकसित किया है किसने? यह आपका भारतीय विज्ञान संस्थान। नेक्स्ट, खगोलविदों ने हमारी अपनी गैलेक्सी आकाशगंगा के केंद्र में एक विशालकाय ब्लैक होल के पहले चित्र का अनावरण किया। एक ब्रह्मांडीय पिंड जिसे डैश के नाम से जाना जाता है, उसका नाम क्या है, तो सेजिटेरियस ए स्टार। याद रखिएगा, सेजिटेरियस ए स्टार। खगोलविदों ने हमारी अपनी गैलेक्सी आकाशगंगा के केंद्र में एक विशालकाय ब्लैक होल के पहले चित्र का
अनावरण किया। एक ब्रह्मांडीय पिंड जिसे सजिटेरियस ए स्टार के नाम से जाना जाता है, चित्र में ब्लैक होल नहीं दिखता है क्योंकि वह पूरी तरह से काला है, लेकिन फिनोमिना को घेरने वाली चमचमाती हुई गैस दिखती है जो कि सूर्य की तुलना में 4 मिलियन गुना अधिक विशाल है। एक चमत्कार प्रकाश की अंगूठी की तरह दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मई 2022 में 200 मीटर चौथा सबसे तेज एथलीट बन गया है? मई 2022 में 200 मीटर चौथा सबसे तेज एथलीट बन गया है तो एरियन नाइटन, याद रखिएगा एरियन नाइटन। अप्रैल 2022 में बैटन रूज मीट में एक अमेरिकी किशोरी एरियन नाइटन 200 मीटर में चौथे सबसे तेज व्यक्ति के रूप में समाप्त हुआ है। उसका समय 19.49 सेकेंड था, जिसने उसी प्रतियोगिता में 19.84 सेकेंड के समय के साथ अंडर 20 में अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस उपलब्धि के साथ अब उन्हें जमैका के उसेन बोल्ट के विश्व रिकॉर्ड धारक के पीछे रखा गया है। नेक्स्ट, कौन सा देश 2023 में दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों जो हमारा साउथ ईस्ट एशियन जो खेल है उसकी मेजबानी करने जा रहा है? तो कंबोडिया। कौन सा है? कंबोडिया, याद रखिएगा कंबोडिया। 2023 साउथ ईस्ट एशियन खेल कंबोडिया में आयोजित होने वाला है और 2025 थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में होगा। मलेशिया 2027 ऐसी ये खेलों की मेजबानी करेगा और सिंगापुर 2029 संस्करण की मेजबानी करेगा। वियतनाम की राजधानी हनोई में 2021 के खेलों को कोविड के कारण 6 महीने की देरी हुई और आधिकारिक तौर पर 19 मई 2022 को उद्घाटन के लिए तैयार है। तो आपको बस 2023 वाला याद रखना है जो कि कंबोडिया में होगा। ऑल राइट। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च करने वाला भारतीय राज्य बन गया है। मतलब कौन सा राज्य है जो स्वास्थ्य हेल्थ के सेक्टर में ड्रोन लॉन्च करने वाला भारत का पहला भारतीय राज्य बन गया? तो यह आपका उत्तराखंड। कौन है दोस्तों? उत्तराखंड में याद रखिएगा। सीएम कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी है। और गवर्नर कौन है? तो गुरमीत सिंह है। विधानसभा सीट कितना है? 70 है। ये सब थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि हाल ही में इसका चुनाव हुआ था लास्ट ईयर, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये कुछ क्वेश्चन आपका मई 2022 से क्वेश्चन था, जरूर आप इसको एक बार देख लीजिए। आसान सा क्वेश्चन है, एक बार पढ़िएगा, आपको ध्यान रहेगा एग्जाम में। ऑल राइट। कोई क्लियर है दोस्तों कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इससे पहले जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का भी नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ जाके देख सकते हैं। और प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।